तो क्या कह रहा है एग्जांपल 12 में, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन अ हॉस्टल एंड 40% are day scholar. Previous year result reports that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade and 20% day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student chosen at the random from the college and he has an A grade. What is the probability that student is a hostler? Student is a hostler. तो वो दो टाइप बन रही है कि भैया एक बच्चे ने अटेन कर रखा है ए ग्रेड, सिलेक्ट करा, अटेन कर रखा है ए ग्रेड, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर होगा? तो हमारे हॉस्टलर E1 मान लो और डे स्कॉलर को E2 मान लो, तो हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ सिलेक्टेड स्टूडेंट is a hostler or selected student is a day scholar. तो E1 E2 आ गया। ए का मतलब स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड, स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड। तो आसान है, देखो कितना परसेंट डे था, कितना हमारा हॉस्टलर था, लिखा था हमारा 60% रिसाइड इन हॉस्टल। तो हॉस्टल अगर 60/100, सर नेटवर्क खराब आ रहा है। 40/100 सर सही हो गया। 60% हॉस्टलर, 40% डे स्कॉलर। अब इसका क्या मीनिंग बना? हॉस्टलर ने अटेन करा ए ग्रेड, वो भी दे रखी है प्रोबेबिलिटी, कितनी दे रखी है? 30/100। और डे स्कॉलर ने अटेन करा ए ग्रेड 20। वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। तो क्वेश्चन के अंदर देखो 13 एग्जांपल में कह रहा है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू विद 4 चॉइस पर क्वेश्चन। तो हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसकी 4 चॉइसेस दे रखी होती है, आपको पता ही है एमसीक्यू में। अ स्टूडेंट नोज द आंसर, गेस द आंसर और कॉपी द आंसर। आपके 3 ऑप्शंस हैं। नोज पता होना, या तो पता होगा या तो कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, या गेस करेगा वो। अब 1/2 प्रोबेबिलिटी दे रखी है ही नोज, 1/4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है ही गेस, और 1/4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसने 1/2 दे रखी है ही नोज, 1/4 ही गेस, 1/4 ही कॉपीड। ठीक है, assuming that a student who copy the answer will be correct with the probability is 3/4। कि भैया उसने कॉपी भी किया है, कॉपी करने के बाद सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/4। What is the probability that student knows the answer given that he answer it correctly? आंसर तो उन्होंने सही दे दिया, ये बता दिया, तो ये हमारा इवेंट हो जाएगा कि आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही नोज द आंसर? तो हमारे क्या बनेंगे? 3 E1 E2 E3 बनेंगे। ही नोज द आंसर, he knows the answer, he copied the answer, or he guessed the answer, or answer will be correct। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या निकालना था? आंसर करेक्ट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता होगा आंसर को, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, कितनी दे रखी है आपको?
टू 1/4 1/4 1/2 he knows the answer 1/2 ये 1/2 और इनका क्या है ही गेस द आंसर इन्होंने लिखा था 1/4 1/4 ठीक है। अब मुझे ये बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 A/E1 A/E2 A/E3 A/E1 का मीनिंग क्या है पहले ये बताओ इवन ही नोज द आंसर एंड आंसर विल बी करेक्ट ये तो श्योर इवेंट हो गया ना मुझे आंसर पता है और मेरा आंसर ठीक होगा क्या प्रोबेबिलिटी है 1 श्योर इवेंट ये देने की जरूरत नहीं मैं आंसर लिख के आया मुझे पता था कि वो मेरा आंसर मैंने जो लिखा है वो 100% सही है तो डेट मीन्स क्या हो गया मैं श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 A/E2 का मीनिंग क्या है E2 का मतलब कॉपी करा और आंसर करेक्ट हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से दे रखी थी कितनी है 3/4 और A/E3 का मीनिंग E3 का मतलब ही गेस द आंसर एंड आंसर विल बी करेक्ट अब MCQ में अगर आप गेस करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 4 में से एक ठीक है ना तो 1/4 क्या कहते हैं इसको वैल्यू को पुट कर देना फॉर्मूले में तुम्हारा आंसर आ